फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे कि फ्रॉइड की थ्योरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में होती है कि फ्रॉइडियन थ्योरी सजेस्ट करती है कि जैसे कि चिल्ड्रन डेवलप होता है तो प्रोग्रेस होता है उसका थ्रू सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में। एट ईच स्टेज लिबिडो प्लेजर कि मतलब आनंद मिलने के हिसाब से कि सीकिंग एनर्जी फोकस्ड ऑन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो उसके 5 स्टेजेस बताए हुए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के। वो ये है कि द ओरल स्टेज, मतलब ये जो है तो माउथ से रिलेटेड, ओरल मतलब माउथ। तो लिबिडिनल एनर्जीज ये फोकस होती है माउथ से। जो कि देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इमेज है, तो इससे हम समझते चलेंगे कि ओरल स्टेज में बर्थ टू 1 ईयर के करीब होती है, जिसमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह इस तरह से आता है, मिल्क फीडिंग इस तरह से। फिर उसके बाद में होता है कि एनल स्टेज के। एनल स्टेज में क्या होता है कि लिबिडिनल एनर्जीज आर फोकस्ड ऑन द एनस। कि एनस पर ये मतलब 1 to 3 ईयर की एज में क्या होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अब ये माउथ से रिलेटेड जो था, तब उसको मतलब जैसे कि अंगूठा चूसने की आदत या फिर ब्रेस्ट फीडिंग या फिर जैसे कि मतलब उसको एक्सटर्नल से निप्पल से दूध पिलाया ना, तो ये चीज हो जाएंगी। तो उसको क्या हो जाएगा, माउथ की एक्टिविटी शामिल रहेंगी, चीजों को उठाकर वो मुंह में डालता रहेगा इस तरह से। तो ये माउथ से जुड़ी हुई स्टेज बर्थ टू 1 ईयर, 0 to 1 ईयर, बर्थ टू 1 ईयर। और उसके बाद में एनल स्टेज में क्या बताया गया कि 1 to 3 ईयर तक ही होती है। इसके अंदर जब बच्चे को सिखाया जाए कि कैसे मतलब आपको टॉयलेट को जाना है, किस तरह से उसके आदब है, सारी चीजें जब सिखाए जाएंगे तो वो आगे उसका बिहेवियर अच्छा रहेगा और वो क्योंकि उसमें खुश मिजाज रहेगा। जबकि अगर उसी को वहीं पर छोड़ दिया जाए उसके हाल पर, तो वो जो है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहेगा या फिर गुस्सेला रहेगा, ये चीजें हो सकती है। तो उसके बिहेवियर पर आगे चलकर वो इफेक्ट पड़ सकता है। पहली की स्टेज ये होती है कि 3 से 6 ईयर्स तक, कि उसको जो मतलब जैसे कि बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स वगैरह है, कि उसको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि उसके बॉडी पार्ट्स को वो सेंस वगैरह करने की जो उसमें रहता है। कि पहले के स्टेज में इंटायर लिबिडनल एनर्जी फोकस होती है प्राइवेट पार्ट्स के हिसाब से, कि उसको ये लगता है कि उसको महसूस करने की कोशिश करता है। उसके बाद में होती है लेटेंसी स्टेज, चौथी। लेटेंसी स्टेज में ये होता है कि अब वो जो है तो एक पीरियड से काम सिचुएशन में आ जाता है, कि उसके लिबिडनल इंटरेस्ट ये प्रेजेंट होता है लेकिन जो है तो उस पर हावी नहीं हो पाता। यानी कि वो क्या करता है कि स्कूल में या फिर सोसाइटी या सोशल वर्क में ज्यादा बिजी रहता है, तो उसका ध्यान ज्यादा मतलब लेटेंसी स्टेज में पढ़ाई की तरफ में ज्यादा होता है तकरीबन। तो थोड़ा सा रहता है बस, कि ज्यादा फोकस नहीं हो पाता, जिसको इसलिए वो लेटेंट स्टेज कहा गया। उसके बाद जेनेटिल स्टेज ये होता है प्यूबर्टी टू अडल्टहुड के दरमियान, जिसके अंदर क्या होता है कि अब जैसे कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस था। पहले के स्टेज में वो चीज मतलब उसको चीजें समझ में नहीं आ पाती या फिर उसमें वो दिमाग लगाता है। लेकिन अब जेनेटल स्टेज में जो जो अपोजिट जेंडर से या अपोजिट सेक्स है, तो उसके अंदर वो उसमें ज्यादा मॉइल होता है या फिर उसकी तरफ रागिब होता है, तो वो स्टेज होती है। तो ये स्टेज जो है तो प्यूबर्टी टू अडल्टहुड तक रहती है, और ये 6 to प्यूबर्टी तक, ये 3 to 6 ईयर, और 1 to 3 और 0 to 1 ये होती है। उसके बाद में क्या है, सक्सेसफुल कंप्लीशन हेयर स्टेज का लीड होता है हेल्दी पर्सनैलिटीज के हिसाब से। कि इस स्टेजेस में कि अगर ये सक्सेसफुली उसको ईगो अगर उसके ऊपर अच्छे से चलता रहा, एक अडल्ट होने में वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा असरअंदाज होती है। ये चीजें इसलिए जरूरी है। इफ हाउ एवर कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स अनसॉल्व एंड पर्टिकुलर स्टेज में माइट रिमेन फिक्स्ड और स्टक एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट। अगर कोई भी चीज अगर अधूरी रह जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं रुकावट का कारण बन सकती है उसके पर्सनैलिटी में। फिक्सेशन कैन इन्वॉल्व एन ओवर डिपेंडेंस और obsession with something related to that phase of development. For example, a person with an oral fixation is believed to be stuck at the oral stage of development. Signs of an oral fixation might include excessive reliance on oral behavior such as smoking, biting, fingernail और eating। कि क्या है, क्या कह रहा है कि एक पर्सन अगर एक ओरल फिक्सेशन में अगर फंस गया, यानी अगर उसकी मुंह की आदत छुड़ाई नहीं गई ओरल स्टेज की, तो साइंस ऑफ ओरल फिक्सेशन में क्या क्या आ जाता है कि एक्सेसिव रिलायंस ऑन ओरल बिहेवियर, जैसे कि स्मोक करता रह रहा है, बाइटिंग करते रह रहा है नाखूनों को, फिंगर नेल्स को, या ईटिंग करते रह रहा है च्युइंगम वगैरह इस तरह से। तो यानी कि हर एक पर मतलब ये जो स्टेजेस है, तो उस पर उसका गिरफ्त आना जरूरी है। अगर वो गिरफ्त ये सही से नहीं समझ पाता, मतलब ये बताने का क्या मकसद रहा कि ये स्टेजेस में अगर उसको उसके ऊपर मतलब कंट्रोल नहीं आ जाता या फिर चीजों पर इख्तियार, तो वो आगे चल गया। अब उसकी एक ही मिसाल दी गई। अब एनल स्टेज में मेसी वगैरह हो सकता है, फिर फैलिक स्टेज में वो बुराइयों की तरफ जा सकता है, फिर 6 ईयर टू प्यूबर्टी में लेटेंसी स्टेज है। इसके ऊपर अगर वो पढ़ाई की तरफ माइल ना हो जाए, तो फिर से वही
चोरी स्मगलिंग वगैरह, तो पढ़ाई इसलिए जरूरी। फिर उसके बाद में जेनिटल स्टेज पे अगर वो काबू में नहीं रह पाया, तो फिर मतलब वो मतलब उसमें खानदान की नाक कटाने से काम, या फिर लव मैरिज वगैरह उसकी तरफ राग़िब हो सकता है। यानी कि हर स्टेज को इसलिए बताया गया कि ये जो पीरियड्स है, तो इसमें उसको कंट्रोल और उसकी जरूरत होती है। अब नेक्स्ट वाली जो थ्योरी, उसके अंदर हम फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ ड्रीम एनालिसिस के ऊपर पढ़ेंगे।